दो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर लोजपा से है। चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अपने दिल्ली 12 जनपद आवास पर बाकायदा युवा लोजपा नेता वेद प्रकाश पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें युवा लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान इस वक्त बिहार की सियासत को लेकर काफी एक्टिव हैं। अपने पिता का पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को दिल्ली में मनाया और जल्द ही वो अब बिहार आने वाले हैं और इसी बीच वेद प्रकाश पांडे को बाकायदा युवा लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये बातें लगातार चल रही हैं कि चिराग पासवान दलित और सवर्णों का गठजोड़ बना रहे हैं, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत की सच्चाई है, अगर यहां जातीय समीकरण न साधा जाए तो फिर बिहार की सियासत में स्टैंड करना, अपने अस्तित्व को बचा पाना बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान ने काफी पहले इस बात को लेकर संकेत दे दिया था कि वो सवर्ण और दलित जाति का जो है गठजोड़ बनाएंगे। और इसी के जरिए आपको याद होगा जब राजू तिवारी को लोजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त प्रिंस राज बाकायदा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त ही खबरें चली थी कि चिराग पासवान मुख्यतः दलितों और ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं। पामव्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। पासवान जाति का वोट बैंक 5% के आसपास है, वहीं ब्राह्मण जाति का जो वोट बैंक है वो भी 5% के आसपास है। यानी अगर आप दोनों जाति का अगर वोट बैंक मिला दें तो ये लगभग 10% का वोट बैंक हो जाता है। और चिराग पासवान ब्राह्मण और पासवान जाति का जो है वो बेस वोट बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी जो है वो पंजाबी ब्राह्मण है। और बाकायदा अगर आप गौर करें इस वक्त लोजपा में, तो चाहे वो राजू तिवारी हो जो इस वक्त लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुलास पांडे जो इस वक्त संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सौरभ पांडे जो भले ही किसी पद पर नहीं हो, लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी बड़े निर्णय लोजपा में लिए जाते हैं वो सौरभ पांडे के इशारे पर या उनके सलाह पर ही लिया जाता है। और जब लोजपा दो फाड़ हुई थी तो सबसे ज्यादा नाम किसी का उछला था तो वो सौरभ पांडे थे। और लगातार जो पारस गुट है ये आरोप लगाता रहता है कि चिराग जो गुट है वो अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण गुट हो गया है। तो चिराग पासवान की अपनी एक रणनीति है। 5% पासवान वोट बैंक तो उनके पास है ही, कई चुनाव इस बात को साबित कर चुके हैं। और अब उनकी नजर जो है वो ब्राह्मण जाति पर है और इसलिए वेद प्रकाश पांडे को युवा लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि उनकी नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर। आपको बता दें कि 2025 में नीतीश कुमार 74 साल के हो जाएंगे, आरसीपी सिंह की उम्र जो है 60 साल हो जाएगी। तो इस स्थिति में चिराग पासवान अपने आप को एक ऐसे तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि बिहार की सियासत में वो अपना स्टैंड रख पाए। और साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया था कि वो अब ज्यादातर वक्त जो है वो पटना में यानी बिहार में बिताएंगे, मतलब बिहार की सियासत में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं। और इसी नजरिए से, इसी एंगल से अब उन्होंने बाकायदा वेद प्रकाश पांडे को युवा लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और बता दें कि अगर 10% का वेस वोट उन्हें प्राप्त हो जाता है तो अलग अलग जातियों का जो वोट बैंक है वो अलग अलग जाति से उम्मीदवार उतार करके भी वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान इस बात का साफ संकेत देना चाहते हैं कि लोजपा में ब्राह्मण जातियों की जो है पैठ है और उन्हें वो ज्यादा प्राश्रय देते हैं। इसलिए चिराग पासवान ने राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सौरभ पांडे उनके सबसे नजदीकी सलाहकार हैं। और अब वेद प्रकाश पांडे को एलजेपी का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और बता दें कि बिहार की सियासत में भी बाकायदा चिराग पासवान ने दिलचस्पी ली है। दोनों जगहों से अपने प्रत्याशी को उतारा है, तारापुर से चंदन सिंह और कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी को प्रत्याशी उतारा है। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों सीट हार जाएंगे। हालांकि उनका दावा कितना हद तक सही होता है, वो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया और उसका दर्द वाकई में नीतीश कुमार अभी तक नहीं भूल पाए हैं। लेकिन जो दो उपचुनाव होने हैं, जिस तरीके से आरजेडी के खिलाफ बाकायदा कांग्रेस खड़ी हो गई है, इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी लगातार आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जेडीयू की हार या जीत होगी तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की सियासत में कई ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।